अपनी डेथ तक कंटिन्यू करती है। क्रैडल टू ग्रेव, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आप उसको डेलिबरेटली परफॉर्म भी ना करें, विदाउट यू इवन बीइंग अवेयर ऑफ इट हैपनिंग, एजुकेशन आपका होता रहता है। तो बात ये है कि इसको मैं इंतहाई इम्पोर्टेंट समझती हूँ। ह्यूमन सिविलाइजेशंस ने जो प्रोग्रेस किया है उसकी सबसे बड़ी वजह एजुकेशन है, रिसर्च है, इनोवेशन है, साइंस है। जहाँ तक बात औरतों की आती है या गर्ल्स की आती है, मैं समझती हूँ पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में जहाँ हम अक्सर कंजर्वेटिव कम्युनिटीज हमें ज़्यादा नज़र आती हैं, हमें यहाँ पाकिस्तान में जेंडर पैरिटी इंडेक्स वो मुनासिब नहीं दिखता। यहाँ पे जो है बॉयज़ की एजुकेशन वो ज़्यादा प्रमोट होती है और कई आप रूरल एरियाज में जाएं वहाँ पे आप देखेंगे कि गर्ल्स की जो है एनरोलमेंट रेट वो कम है। यूनेस्को की तरफ से भी हमें कुछ साल पहले रिकमेंडेशंस दिए गए थे कि एक जेंडर पैरिटी इंडेक्स है जो होना चाहिए 1, उसको मीट करने के लिए हमें रिकमेंडेशंस दिए गए थे। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि औरत की नेशनल लाइफ में पार्टिसिपेशन के लिए, मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करने के लिए गर्ल्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को रिमूव करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ को सेंसिटाइज कराना चाहिए टुवर्ड्स द एजुकेशन। देखिए, कुछ तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, कुछ एनजीओस के इनिशिएटिव्स हैं, कुछ सीएसआर के इनिशिएटिव्स हैं। मैं यहाँ जो लोग मौजूद हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लोग मेरे सामने मौजूद हैं, मैं आपको बताऊंगा कि गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में, कि हमारी बच्चियाँ कम से कम जब तक वो मैट्रिक ही नहीं करेंगी तो वो आगे हम कैसे बात कर सकते हैं कि वो इंटर करें, फिर बैचलर्स करें। क्योंकि रीज़न ये है कि हम जो अर्ली मैरिज का इशू देखते हैं उसमें जवाब नहीं दिया। देखिए, पब्लिक प्राइवेट, एक प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर ऑफ एजुकेशन, एक ये बहुत बड़ा डिवाइड है। इसमें पार्टनरशिप एक ऐसा हिस्सा है, मतलब एक आप समझिए बिल्कुल एक क्रिटिकल पॉइंट को टच करना, उस डिवाइड को मिनिमाइज करना, उसको इनटू पार्टनरशिप कन्वर्ट करना। हम जो है प्राइवेट एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो प्राइवेट एजुकेशन बहुत अच्छा है, और जब हम पब्लिक एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो क्वालिटी डिटीरियरेट करती है। अब हम बात कर रहे हैं सीएसआर की, के अंडर सीएसआर एंड बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं, कंपनीज भी हैं, इन्होंने काफ़ी गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने की बहुत कोशिश की है। और आप बात कर रहे थे कि कैसे गवर्नमेंट को क्या रिकमेंडेशंस देने चाहिए। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस गर्ल्स एजुकेशन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप वाला अप्रोच लेना चाहिए। इनको चाहिए कि ऐसी जो है कम्युनिटीज में जाएं, मोबिलाइजर्स जो है उनको इन्वॉल्व करें। सबसे पहले मैं ये समझती हूँ कि हमारे पास एक परसेप्शन है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लैक ऑफ विल है। हमारे पास ये परसेप्शन बहुत पुरानी है और लोगों के जहन में बहुत अच्छी तरह बैठ गई है। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इसको ओवरकम करने के लिए या तो ज़्यादा सेंसिटाइजेशन शुरू कर दे एजुकेशनल कम्युनिटी में, अपनी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में, इनकी जो गवर्नमेंट की जो पूरी एजुकेशनल ब्यूरोक्रेसी है इसमें सेंसिटाइजेशन ज़्यादा शुरू करें, ताकि जो है एक स्ट्रॉन्ग विल का परसेप्शन वो कम्युनिकेट होना शुरू हो जाए। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन इनके जो कैंपेन्स हैं इनको इनिशिएट करें, क्योंकि हमारे पास टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स को अगर देखा जाए तो मॉरल जो है उनका मॉरल बहुत लो है, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट जो भी यहाँ पे इनिशिएटिव्स ला रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको अच्छे तरीके से लॉन्च भी किया जाए ताकि लोग भी इनको एक्नॉलेज करें और पास्ट उनका जो एक क्वालिटी था एजुकेशन का और जो प्रोग्रेस करी उसका डिफरेंस भी लोगों के सामने आना शुरू हो जाए। सर इसी सवाल का जवाब आप सर जी, मैं जो